ने मैंगलोर बीच वाली वीडियो में बात की थी वन स्टॉप गाइड की मैंगलोर के लिए। तो ये वीडियो में आज वही करने वाले हैं। ये है मैंगलोर, या फिर लोकल्स कहते हैं मैंगलुरु या कुडला। इस वीडियो को सिंपल रखने के लिए हमने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला हिस्ट्री एंड कल्चर, दूसरा बीचेस एंड अट्रैक्शंस, तीसरा टेम्पल्स एंड चर्चेस और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट फूड। चलो शुरू करते हैं। हाउ टू रीच मैंगलोर फ्रॉम बैंगलोर। बैंगलोर से मैंगलोर तक का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 350 किलोमीटर है। अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये जर्नी खुद में एक एक्सपीरियंस है, स्पेशली जब आप वेस्टर्न घाट्स क्रॉस करते हो और अगर वेदर अच्छा हो तो आपको कर्वी रोड्स, फॉग, वाटरफॉल्स देखने को मिलेगा। सो द ड्राइव इटसेल्फ इज सिनेमैटिक। 2 पॉपुलर रूट्स हैं मैंगलोर पहुंचने के लिए, एक है शिरडी घाट के थ्रू, एक है चारमाडी घाट के थ्रू। ट्रैवल टाइम अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 घंटा लगता है। ट्रेन और बस से भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है। ओवरनाइट स्लीपर बेस्ट ऑप्शन होता है, और अगर टाइम कम है तो बैंगलोर से मैंगलोर डायरेक्ट फ्लाइट्स भी अवेलेबल है। बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड अ रोड ट्रिप फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस। मैंगलोर का खास पहचान है इसका तुलुनाडु कल्चर और इसके रेस्ट ट्रेडिशंस आज भी जिंदा है। तुलुनाडु रीजन उडुपी से स्टार्ट होकर के कासरगोड तक जाता है, जो केरला में है, तो बॉर्डर एरिया तक जाता है। मैंगलोर का नाम पड़ा है मंगला देवी से, और ये एक पोर्ट सिटी है, बहुत पुराना पोर्ट सिटी है और आज भी ये कंटिन्यूड है एज अ पोर्ट सिटी। स्पाइस ट्रेड की वजह से रोमन्स, अरब्स और यूरोपियंस यहाँ पहले भी आते थे और अब भी आते रहते हैं। आज मैंगलोर एक बिजनेस हब और एजुकेशन का बड़ा सेंटर बन चुका है, लेकिन आज भी अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को बहुत संभाल के रखा गया है। भूतकोला फेस्टिवल। अब आते हैं तुलुनाडु का सबसे यूनिक और पावरफुल ट्रेडिशन पर, भूतकोला। लकली मैं इस टाइम पर मैंगलोर में था और कुछ लोकल्स की हेल्प से मुझे ये फेस्टिवल विटनेस करने को मिला। ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल रिचुअल है। भूत मतलब स्पिरिट और कोला मतलब परफॉर्मेंस। इस रिचुअल में देव एलैबोरेट कॉस्ट्यूम्स और मेकअप पहनते हैं, कभी कभी 20 से 30 केजी तक का, और फिर ट्रांस लाइक स्टेट में जाके भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। लोकल्स बिलीव करते हैं कि इस टाइम पर वो इंसान नहीं बल्कि एक्चुअल स्पिरिट होते हैं, और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। ये रिचुअल मोस्टली दिसंबर से मई के बीच होता है और रात भर चल सकता है, कभी कभी 12 घंटों तक। इम्पॉर्टेंट बात, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं, ये एक सेक्रेड इवेंट है। अगर आप देखो तो रिस्पेक्टफुली बिहेव करो। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन होता है जिसका नाम है कम्बाला। ये एक ट्रेडिशनल बफेलो रेस है जो मडी पैडी फील्ड्स में होता है। ये 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना ट्रेडिशन है और ओरिजिनली ये फार्मिंग सीजन को सेलिब्रेट करने के लिए होता था। आज भी ये एक मेजर कल्चरल इवेंट है जहाँ बफेलो ओनर्स अपना स्पीड और स्ट्रेंथ शो करते हैं। रेस में 2 बफेलोज के साथ एक इंसान भी दौड़ता है, और जो सबसे पहले पहुंचता है अंत तक उसकी जीत हो जाती है। ये इवेंट मोस्टली नवंबर से मार्च के बीच होता है, तो अगर आप कभी इस बीच में जाते हैं तो कम्बाला देखना मिस ना करें। और अब बात करते हैं फेमस टेम्पल्स की, और इसमें सबसे पहले आता है मंगला देवी टेम्पल। मैंगलुरु नाम एक्चुअली 2 वर्ड से मिलके बना है, मंगला और उरु, जिसका मतलब होता है मंगला का शहर। ये टेम्पल इस रीजन का सबसे इम्पॉर्टेंट टेम्पल में से एक है, और ये डेडिकेटेड है माँ शक्ति को, मंगला देवी के रूप में, जिनको शहर का प्रोटेक्टर और गार्जियन भी माना जाता है। टेम्पल और आर्किटेक्चर भी काफ़ी यूनिक है। ये ट्रेडिशनल केरला स्टाइल डिज़ाइन फॉलो करता है, जिसमें स्लोपिंग रूफ्स और स्ट्रॉन्ग स्टोन पिलर्स होते हैं जो इसे एक डिस्टिंक्ट लुक देते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो ये टेम्पल 8th सेंचुरी का माना जाता है, मतलब कोस्टल कर्नाटका का सबसे पुराना रिलीजियस स्ट्रक्चर्स में से एक, और इसी हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस की वजह से आज के टाइम में इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट है कद्री मंजुनाथ टेम्पल। ये मैंगलोर के सबसे पुराने और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट टेम्पल्स में से एक है। इस टेम्पल की सबसे खास बात यह है कि इसका आर्किटेक्चर कर्नाटका के बाकी टेम्पल से काफ़ी अलग है, इसलिए ये इंस्टेंटली स्टैंड आउट करता है। ये टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और इसे मैंगलुरु का सबसे पुराना शिवा टेम्पल माना जाता है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स का एक सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है यहाँ का सेक्रेड वाटर टैंक यानी कुंड, और साथ ही एक गोमुख भी है जहाँ से नेचुरल स्प्रिंग वाटर कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है। ये पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसी से शिव जी का अभिषेक भी किया जाता है।
अंदर सैंक्टम में एक मेन आइडल है लोकेश्वरा का, जो साउथ इंडिया का सबसे पुराना ब्रॉन्ज आइडल्स में से एक माना जाता है, जो इस टेम्पल की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को और भी बढ़ा देता है। नेक्स्ट है कुद्रोली गोकर्णनाथ टेम्पल। ये टेम्पल एक स्पिरिचुअल प्लेस के साथ साथ एक सोशल मूवमेंट का सिंबल भी है। इसे अर्ली 20th सेंचुरी में श्री नारायण गुरु ने इस्टेब्लिश किया था। उनका एम था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को तोड़ना और सबको इक्वल वर्शिप का राइट देना। टेम्पल शिव जी को डेडिकेटेड है और ये टेम्पल अपने गोल्डन गोपुरम, कलरफुल इंटीरियर्स और ग्रैंड दशहरा सेलिब्रेशंस के लिए बहुत फेमस है। दशहरा के टाइम यहाँ की लाइटिंग और डेकोरेशन देखने वाला होता है। नेक्स्ट है अनंत पद्मनाभा टेम्पल। कुडुप्पू में लोकेटेड लॉर्ड विष्णु के अनंत पद्मनाभा फॉर्म को डेडिकेटेड है ये टेम्पल। ये जगह स्पेशली फेमस है नाग वर्शिप के लिए। टेम्पल के अंदर एक नागबान है जहाँ हंड्रेड्स ऑफ सर्पेंट आइडल्स है। साउथ इंडिया में माना जाता है कि अगर किसी को नाग दोष या सर्प दोष हो तो यहाँ पूजा करने से वो दोष दूर होता है। और नेक्स्ट है सदाशिव महागणपति देवालय। सूरतकल बीच पर लोकेटेड है ये टेम्पल, गणेश भगवान को डेडिकेटेड है। टेम्पल का पहला स्पेशल फीचर है इसका लोकेशन, बिल्कुल समंदर के पास, और दूसरा है इसका आर्किटेक्चर, यूनिक रूफ एंड क्लीन सराउंडिंग्स। नेक्स्ट है सेंट एलोयसिस चैपल। मैंगलोर का एक हिडन जेम है सेंट एलोयसिस चैपल। 1880 में जेसुइस्ट मिशनरीज ने इसे कंस्ट्रक्ट किया था, लेकिन इसकी रियल ब्यूटी बाहर नहीं अंदर है। पूरा चैपल इंडियन आर्टिस्ट एंटोनियो मोशेनी के हैंड पेंटेड फ्रेस्कोस से कवर्ड है। सीलिंग्स और वॉल्स पे बाइबल के सीन्स इतनी डिटेलिंग के साथ पेंट किए गए हैं कि आपको लगेगा आप इंडिया में नहीं बल्कि किसी यूरोपियन कैथेड्रल में खड़े हो। ये जगह आर्ट लवर्स और हिस्ट्री एंथुजियास्ट के लिए मस्ट विजिट है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज अबाउट बीचेस ऑफ मैंगलोर। पहला है पनम्बूर बीच। पनम्बूर बीच सिटी का सबसे लाइवली और पॉपुलर बीच है। न्यू मैंगलोर पोर्ट के पास होने की वजह से यहाँ शिप्स का व्यू भी मिलता है। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स लाइक जेट स्की, पैरासेलिंग और कैमल राइड्स, हॉर्स राइडिंग सब कुछ यहाँ होता है और इसी वजह से फैमिलीज़ यहाँ बहुत आती है। क्राउड ज़्यादा होता है स्पेशली वीकेंड्स पे। फूड स्टॉल्स और प्रॉपर एमिनिटीज़ इसे फैमिली फ्रेंडली बनाते हैं। नेक्स्ट है तानीरभावी बीच। मैंगलोर का सबसे ब्यूटीफुल बीचेस में से एक माना जाता है ये, और ऑनेस्टली यहाँ ये बात बिल्कुल सही है। सिटी के काफ़ी पास लोकेटेड ये बीच, एक साइड आपको मिलता है टॉल ग्रीन ट्रीज और दूसरी साइड गोल्डन सैंडी शोर लाइन जो सीधा अरेबियन सी तक जाता है। अमेनिटीज़ जैसे सीटिंग एरियाज, पाथवेज और भी फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप फैमिली के साथ चिल टाइम स्पेंड करना चाहते हो, पिकनिक प्लान करना हो या सिंपली बीच पे रिलैक्स करना हो तो ये जगह परफेक्ट है। और नेक्स्ट है सोमेश्वरा बीच। सोमेश्वरा बीच रॉ और अनटच ब्यूटी के लिए जाना जाता है। ये ऑलमोस्ट केरला बॉर्डर के पास आता है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है रुद्रशिला रॉक, जिस पर बैठ करके आप सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। ये बीच काम है लेकिन स्विमिंग रिस्की है बीइंग अ रॉकी बीच। सनसेट लवर्स के लिए परफेक्ट स्पॉट है। और नेक्स्ट है सूरतकल बीच और NIT के बीच जो बिल्कुल आसपास है, और यहाँ का मेन हाईलाइट है लाइट हाउस। जब आप इस लाइट हाउस के टॉप से अरेबियन सी का पैनोरामिक व्यू देखेंगे, स्पेशली सनसेट टाइम पे, तो बेहद सुंदर दिखेगा। ये बीच शिपरेक बीच के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 2019 से एक अबैंडन शिप के रुइंस देखने को मिलते हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज बिहाइंड द सेम, नॉट श्योर विच ओन्स आर ट्रू, बट ये बीच स्टूडेंट्स, फोटोग्राफर्स और इन्फ्लुएंसर्स के बीच बहुत फेवरेट है। और लास्ट है बेंगरी बीच। बेंगरी बीच एक हिडन जेम है, एक साइड रिवर और दूसरा साइड सी, रेयर नेचुरल फॉर्मेशन। ये बीच ऑलमोस्ट क्राउड फ्री होता है। अगर आपको साइलेंस और रॉ नेचर चाहिए, ये परफेक्ट जगह है। और यहाँ पर भी एक स्पॉट है सनसेट व्यू देखने के लिए। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, मैंगलोर का फूड। मैंगलोर अपने कोस्टल कुजिन के लिए तो फेमस है ही, पर यहाँ का ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा है। एक ब्रेकफास्ट आइटम जो आपको सिर्फ मैंगलोर में मिलेगा वो है मैंगलोर बंस। ये हल्का स्वीट, फ्लफ़ी, बाहर से क्रिस्पी और लाइट होता है। ये चटनी और सांभर के साथ सर्व किया जाता है। ये मैंगलोर की लोकल डिश है, तो मैंगलोर और उडुपी रीजन में ही ज़्यादा मिलता है और इसे ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो रेस्टोरेंट्स आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए वो है गिरी मांजास, ऑथेंटिक मैंगलोरियन फ्लेवर्स, स्पाइसी, रिच और फुल ऑफ कैरेक्टर। दूसरा मछली, सी फूड लवर्स के लिए हेवन। सी फूड और कोस्टल थालीज़ यहाँ की स्पेशलिटी है।
तीसरा होटल नारायणा, सिंपल प्लेस बट वन ऑफ द बेस्ट फिश मील्स इन द सिटी। गजली, थोड़ा प्रीमियम वाइब बट सी फूड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। न्यू ताजमहल कैफ़े, ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट, मैंगलोर बंस, डोसा और चाय। इंदिरा भवन, बिल्कुल लोकल फेवरेट स्पॉट, क्विक बाइट्स और साउथ इंडियन क्लासिक्स मस्ट विजिट ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट। होटल जनता डिलक्स, पॉकेट फ्रेंडली और कंसिस्टेंट टेस्ट, लोकल्स का गो टू प्लेस है ये। लास्ट है पब्बाज, यहाँ का गड़बड़ आइसक्रीम लेजेंडरी है, जैसा नाम वैसा आइसक्रीम है ये। सब फ्लेवर्स एक के ऊपर एक डाल कर देते हैं जो सबको बहुत पसंद आता है। मैंगलोर का कल्चर, बीचेस, टेम्पल्स और फूड सब कुछ एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ये लाउड टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं वो इसे इसके पीस और सॉलिट्यूड के लिए बहुत पसंद करते हैं। अगर आपको ये जर्नी पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं आप सबसे पहले क्या एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप ट्रैवलिंग और नींबू चिल्ली को फॉलो करते रहो।